बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक पढ़ना है रेडिएशन। हम पढ़ रहे थे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उसमें हमने कन्वेक्शन पढ़ लिया था, कंडक्शन पढ़ लिया था। अब तीसरा है रेडिएशन। ठीक है जी। व्हेन वी कुक फूड अंडर अ ग्रिल, हीट मस्ट ट्रैवल डाउनवर्ड्स फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट इन द ग्रिल टू द फूड। ठीक है, जब हम किसी उसको फूड को माइक्रोवेव ओवन में जो है वो गर्म करते हैं तो वो क्या होता है कि जो ग्रिल एलिमेंट है वो जो हीटअप हो रहा होता है उससे जो है हीट आ रही होती है जो नीचे फूड पड़ी हुई है उसकी तरफ, यानी कि ऊपर से हीट कहाँ आ रही होती है, नीचे की तरफ आ रही होती है। दिस हीट कैन नॉट बी कैरीड बाय कन्वेक्शन बिकॉज कन्वेक्शन कैरीज हॉट एयर अपवर्ड। ये हीट जो है वो इसमें जो है वो कन्वेक्शन करंट सेट नहीं होता, क्योंकि कन्वेक्शन करंट में या कन्वेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो हॉट एयर होती है वो लेस डेंस होती है और वो ऊपर की तरफ मूव करती है, लेकिन इसमें क्या है कि हीट ग्रिल एलिमेंट से नीचे की तरफ आ रही है। द हीट कैन नॉट बी कंडक्टेड टू द फूड बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसमें ये भी नहीं होता कि हीट जो है वो कंडक्ट हो रही होती है, क्योंकि जो हवा है वो बैड कंडक्टर है हीट का, यानी कि इसमें ना कन्वेक्शन हो रहा है ना ही कंडक्शन हो रही है। ठीक है, सो देयर मस्ट बी अनदर वे ऑफ मूविंग हीट टू द फूड। तो एक और जो है वो एक और रास्ता है कि वो जो हीट जो है वो फूड की तरफ आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ। दिस इज़ बाय रेडिएशन। और ये किसकी वजह से हो रहा है? रेडिएशन की वजह से हो रहा है। द हीट ट्रैवल्स एज टिनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, हीट ट्रैवल करती है ऊपर से नीचे की तरफ वेव्स की शक्ल में। ठीक है, उनको नाम दिया है इलेक्ट्रोवेव, मैग्नेट की शक्ल में जा रही होती है, उनको नाम देते हैं इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है जी। द हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज़, जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा गर्म होगा द मोर इंफ्रारेड रेडिएशन इट इमिट्स, तो उससे उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन जो है वो क्या होंगी, निकलेंगी। यानी कोई चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म है तो उसे उतनी ही ज़्यादा जो है वो वेव्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको नाम दिया इंफ्रारेड वेव्स, वो उससे इमिट होंगी, खारिज होंगी। ठीक है जी। नो पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व, इसमें कोई पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते, अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। जिस तरह के कन्वेक्शन और कंडक्शन में था, कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमने देखा था कि सॉलिड्स के पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, हीट कर जो है कंडक्ट कर देते हैं एक से दूसरे को। कन्वेक्शन में हमने देखा था लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, वो जो उसको हीट को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सो रेडिएशन कैन इवन वर्क थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। रेडिएशन जो है वो काम कर सकती है कहाँ, स्पेस में भी कर सकती हैं। देखिए, स्पेस में कोई भी पार्टिकल वगैरह नहीं होता, खला होता है। ठीक है, तो वहाँ भी ये काम कर सकते हैं। दिस इज़ वाई वी कैन स्टिल फील द हीट ऑफ द सन। और इसी वजह से हम जो है वो हीट को फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं। ऑल्थो इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्राम द अर्थ। हालांकि जो कितने हैं, 150 मिलियन जो है किलोमीटर दूर है सूरज किससे, ज़मीन से। ये किस वजह से हो रहा है? कितनी दूर होने के बावजूद भी सूरज की जो है वो शुआएँ बहुत ज़्यादा तपिश जो है हम तक पहुँचती है। ये सारा जो है वो रेडिएशंस के ज़रिए हो रहा होता है। ठीक है जी। तो क्या लिखा हुआ इधर आपको जो है सूरज बहुत ज़्यादा गर्म बॉडी है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रेडिएशन जो है वो क्या होती है, इमिट होती है। हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हीट और लाइट जो है वो सूरज की जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए जो है वो किसके में कहाँ तक पहुँची होती है, ज़मीन तक पहुँची होती है। ओके जी, थैंक यू।